नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी कानूनी दांव पेच में माहिर हैं और आर्थिक मामलों पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इन्हीं हुनर से वे दिग्गज नेताओं के लिए मुसीबतें भी खड़ी करते रहते हैं। इस समय उनके निशाने पर यूपीए की सरकार है और उन्होंने हथियार बनाया है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को। मगर स्वामी की एक और पहचान है और वो है कट्टरपंथी हिंदूवादी नेता की। उनके बयान और उनके लेख इसके सबूत हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वे सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी भी हैं और इसीलिए इस कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान भी। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। सुब्रमण्यम साहब, आप काफ़ी दिनों से सरकार के पीछे लगे हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आपने काफ़ी काम किया है और अभी आपके निशाने पर पी चिदम्बरम है गृह मंत्री, और ऐसा लगता है कि उनकी भी मुसीबतें आप बढ़ाने वाले हैं। ये बताइए कि ये सरकार का इस मामले में जो कहना है वो ये कि आप सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या आप एक संघ परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए ये सब कर रहे हैं? और केंद्र में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, यूपीए की सरकार है, इसलिए वो आपके निशाने पर है? ऐसा होता तो फिर मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रक्षा नहीं करता, उनके पक्ष में नहीं बोलता। तो ये माने आपका कहने का अर्थ है कि क्या मैं सोनिया गांधी को निशाना बनाया है, उनको डिस्टेबलाइज करनी चाहता हूँ? हाँ, उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले तो कई ऐसी बातें हैं उनके बारे जिससे मैं समझता हूँ कि देश ज़्यादा सुरक्षित होगी यदि वो सत्ता में नहीं है तो। सुब्रमण्यम साहब, सियासी शतरंज में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मोहरा चला जाता है और निशाना कुछ और होता है। हाँ। चिदम्बरम साहब को अभी आपने निशाने पर रखा हुआ है। जाहिर है अगला निशाना सोनिया गांधी, आप लगातार हमले भी करते रहे जी, वही आपका अगला निशाना होंगे? नहीं, अगला निशाना उनका दामाद होगा, रॉबर्ट वाड्रा। पता नहीं कितना दिन वो दामाद है रहेगा, बट फिलहाल तो है ही। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि क्योंकि कुछ है वहाँ, कुछ पकड़ा है और प्रियंका और उनके बीच में। वो कहाँ तक जाएगा मैं नहीं कह सकता, आधा रास्ता में है। तो आप उनके दामाद को किस आधार पर निशाना? क्योंकि उनका इस एक टेलीकॉम कंपनी में बड़ा हिस्सा है और उनकी प्रभाव के कारण ही उस कंपनी जिसके पास कुछ नहीं था, कोई टावर नहीं था, कोई सर्विस नहीं था, कोई सब्सक्राइबर नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं था, सिर्फ ज़मीन के व्यापार करते थे, उसको लाइसेंस मिली। लेकिन स्वामी जी, ये ऐसा क्या है कि आप एक खास पार्टी को ही निशाना बनाते हैं? आपके निशाने पर एक ही पार्टी है। कभी आपने बीजेपी के बारे में इस तरह से बयानबाजी नहीं की, उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं गए आप। ऐसा क्या है? इसलिए कि आपका संबंध उस विचारधारा से है, आप उस विचारधारा से जुड़े संगठनों और पार्टियों को बचाना चाहते हैं, और जो दूसरी तरफ खड़े हैं उन्हें कैसे घेर के मारा जाए, ये है। देखिए, मैं आज सरकार में नहीं हूँ, इसीलिए मैं सबके ऊपर केस नहीं डाल सकता। ये केस की तैयारी, इसमें जो खर्चा, इसमें जो जानकारी इकट्ठी करनी है, एक व्यक्ति 4-5 इसको ले लेगा तो एक में भी सफल नहीं हो सकता। लेकिन जब आप राजनीति में होते हैं तो थोड़ा सा ये अपेक्षा भी होती कि आप समदर्शी होंगे, मतलब दूसरे अगर गलत कर रहे हैं तो उसको भी गलत कहेंगे और उसके खिलाफ भी आप मैं सक्रिय होंगे। फिर तो आप ही ये प्रचार करेंगे कि ये तो सबका बुराई करता है। जो बुरा है सबकी बुराई करते हैं। मैं अच्छी बात है ना। फिर देखिए, मैं किसी और की बुराई करूंगा तो आप पूछेंगे क्या सबूत है, सबूत मुझे पेश करना होगा। तो एक एक कार्य करना पड़ेगा। ये 2G के बाद मुझसे कहिए कि बीजेपी में अभी कुछ खुलासा करिए, हम सोचेंगे उस समय। आपके पास कुछ है, आपके पास खुलासा करना? मैं क्या जानूं, जांच करने के बाद ही पता लगेगा, अभी मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन आपको कुछ तो इतनी जांच के बाद कुछ इशारे वगैरह मैंने अभी तक बीजेपी का इस भ्रष्टाचार के संबंध में कोई जांच नहीं की। तो आपने 2G घोटाले के अंदर घुसे हैं। हाँ। आपने ये पूरा जो मामला है 2001 से चल रहा है, जब बीजेपी और एनडीए की सरकार थी। घोटाले में घुसा नहीं हूँ मैं, घोटाले को पोल खोलने में घुसा। उसमें आपको उस समय के मंत्रियों के, नेताओं के रोल का भी अंदाजा होगा। किसका? जो एनडीए सरकार में। तो मैंने कहा ना कि मुझे पहले जो आज हुआ है
जो 2008 में हुआ है उसको लेकर मैं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं 2003 में भी हुआ, तो आप यहाँ मुझे सारा इनको छोड़कर वहाँ चले जाऊँ? मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं प्राइवेट सिटीजन होने के कारण मैं ये सारे सबूत इकट्ठे करके मंथन करके जो पेश करता हूँ कोर्ट में, मैं सिर्फ वॉकआउट नहीं कर रहा हूँ पार्लियामेंट में, मैं सिर्फ बयान देकर चुप नहीं रह रहा हूँ, मैं तो कार्य कर रहा हूँ। मैं तो आज के कानून में कोई नए कानून की भी मांग नहीं कर रहा हूँ जैसे अन्ना हजारे मांग रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आज के कानून में मैं कार्रवाई कर सकता हूँ और इस आज के कानून के अंतर्गत मैं कोर्ट में जाकर कर रहा हूँ। तो पहले मैंने राजा से शुरू की, फिर कन्नीमोड़ी की बारी आई, फिर दयानिधि मारन की आई, अब चिदम्बरम की है। इसके बाद आपने पूछा और कौन है, मैंने बताया आपको रॉबर्ट वड्रा की होगी, उसके बाद सोनिया की होगी, उसके बाद बीजेपी के आप उस समय पूछिए या उस समय हमें सत्ता दे दीजिए, हम बीजेपी की भी साथी कर लेंगे। आप सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं और लंबे अरसे से बहुत दिन से राजनीति खेला में नहीं हूँ। जी राजनीति में आप लगातार दांव पर दांव चलते रहे हैं। बहुत सारे दिग्गज नेताओं को आपने ढेर किया है। जयललिता के खिलाफ भी एक समय आप बहुत तेजी से भिड़े हुए थे। हाँ, रामकृष्ण हेगड़े को भी मैंने गद्दी से उतारा जी, वो भी जमीन घोटाला में फंसे, कमिश्नर इंक्वायरी बैठी, मेरी बात को सिद्ध की। अभी तक जो भी आरोप मैंने लगाई हैं कोई भी गलत नहीं निकला है। आजकल आप जयललिता के प्रति नरम हो गए, लेकिन नेचुरली हमारा तो कोई पर्सनल लड़ाई तो है नहीं, परंतु जो केस मैंने डाली वो उसी पर आज वो बेंगलोर जा रही है। किसी केस को मैंने वापस नहीं मांगी। कभी ये ख्याल आया कि येदियुरप्पा के मामले में इतना चल रहा है, उसमें भी थोड़ा घुसना चाहिए? क्यों, मेरे पास 24 घंटे टाइम है और मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ, बेंगलोर भी जाऊँ। क्या मुझे बयान देने में तो बहुत आसान है, वो तो सब देते हैं, मैं क्यों बयान दूँ? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी तरह के अभियान में जुड़े हुए हैं? मेरा खुद का अभियान है, उसका नाम है एक्शन कमेटी अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया। उसमें हमारा सीमित लक्ष्य है कि आज के कानून में एक्शन लिया जाए। विदेश में पैसा किसी की बैंक की अकाउंट है तो उस बैंक को खोज करके पैसा वहाँ से वापस लाने की क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए कोर्ट में क्या करना, उसके लिए कर रहे हैं। तो अभी जो विदेशी बैंकों के अकाउंट की बात आपने कही, इसमें किसी खास पार्टी के अकाउंट देखे जाएंगे या सारी पार्टियों के? जिनके भी अवैध और इलीगल अकाउंट्स हैं उनका है। मैं तो इसमें कभी हिचकिचाऊंगा नहीं। तो इसमें तो मैंने कभी बीतकाल में भी मैंने कभी हेजिटेट नहीं किया। एक बार सवाल आया था अटल बिहारी वाजपेयी का, मैंने पोल खोल दिया था उस समय, तो लोग आज भी नाराज हैं उस बात से। आपने अभी चिदम्बरम को निशाने पर रखा है, क्या आपको लगता है कि एक बड़े वजीर हैं चिदम्बरम, आप उनको वो तो राजा है, वो तो राजा है। वजीर के लिए आप राजा ये है, बिशप को जाइए। वो तो रानी है। अच्छा, राजा ये है। रानी को ले लिया तो सोनिया को ले लिया। रानी तो है ही नहीं, ये वजीर है। अच्छा, वजीर आपने निशाना साध रखा है। अच्छा, हम तो इसको रानी में मानते हैं। एनीवे, चलिए वजीर मान लिया आपने, वहाँ कर दिया है, ठीक है, कोई हर्जा नहीं। मैं ऐसा आऊँगा। आप ढाई घर चल रहे हैं चिदम्बरम को निशाना साधने के लिए। हाँ, घोड़े। क्या आपको लगता है कि घोड़ा वजीर को कह नहीं सकते, आपके आगे के कदम पर डिपेंड करेगा जी। परंतु जो मेरे पास सबूत है उससे मुझे नहीं लगता चिदम्बरम बच सकता। चिदम्बरम को तो बचाने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है। कर रही है, हर तरह से कर रही है और वो इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं देगी। सरकार के हाथ में नहीं है ना। सीबीआई उनके हाथ में होती तो समझ में आते। सीबीआई ने तो बहस कर दिया कोर्ट में कि चिदम्बरम निर्दोष है, हमने सारी देख ली। मैंने सिद्ध कर दिया कि इन्होंने कुछ नहीं देखा, इन्होंने आंख बंद करके रहा। इनके लिए प्रॉब्लम है कि इनकी सारी सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स और प्रमोशन होम मिनिस्ट्री तय करती है, इसीलिए इनको आंख की शर्म है, इनको अपने करियर की फ़िक्र है। तो इसलिए कोर्ट इनको आदेश दें और यही सीबीआई से मैं कोर्ट में रहकर कोर्ट की मॉनिटरिंग में सारी बात निकाल देंगे। दूसरी तरफ मैंने ट्रायल कोर्ट में कहा ये राजा को आपने आरोपी बनाया, जिस बात पर राजा आरोपी हैं उसी बात पर इनकी भी हिस्सा है, तो इनको भी आरोपी बनाइए। ये दोनों केस साथ ही साथ चल रहे हैं, इसका निर्णय तो जल्दी आएगा।
बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मगर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस समय हमारे साथ हैं सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी सुब्रमण्यम स्वामी, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी रणनीति पर, उनकी भावी चालों पर। बने रहिए हमारे साथ।